तब आत्मा की चिकित्सा होती है। आत्मा के विकारी भावों को बाहर निकाला जाता है, मन को एकाग्र किया जाता है। मन की एकाग्रता आसन की सिद्धि पर आधारित हुआ करती है। जितना हमारा आसन अच्छा सिद्ध होगा उतना हम अच्छा ध्यान कर पाएंगे। इसे तो उत्तम संयम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हड्डियों का संयम अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। शरीर को स्थिर रहता है तो मन भी स्थिर हो जाया करता है। आज हमें चिंतन करना है, इस शरीर के अंदर आत्म तत्व विद्यमान है। जैसे तिल के अंदर तेल विद्यमान होता है, जैसे दूध के अंदर घी विद्यमान होता है, जैसे काष्ठ के अंदर अग्नि विद्यमान होती है, जैसे पाषाण के अंदर सोना विद्यमान होता है, ठीक वैसे ही शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है। उसे महसूस करिएगा, श्रद्धा का विषय बनाइएगा। ये शरीर बाहरी खोल है, अंदर आत्मा सोल है। जैसे बाहर वस्त्र रहता है, वैसे बाहर शरीर है। अंदर शरीर के कुछ विशेष तत्व विद्यमान है, जिसे आत्मा कहते हैं। क्योंकि जब जीव का मरण होता है तो शरीर यहीं पड़ा रहता है और कुछ ना कुछ उससे निकलता है, उसी का नाम आत्मा हुआ करता है। यह शरीर रस, रूप, गंध और वर्ण, या स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इसे 4 गुण वाला यह पुद्गल होता है। इसे छू भी सकते हैं, स्पर्श रस, इसमें कुछ ना कुछ स्वाद होता है, गंध आती है और कुछ ना कुछ रूप जरूर होता है। लेकिन इन चारों गुण से पृथक एक आत्मतत्व है, जिसमें न स्पर्श होता है, न रूप होता है, न वर्ण होता है, न गंध होती है। ये 4 गुण पुद्गल के होते हैं। आत्मा तो अरूपी है, अर्श वाली है, अगंध वाली है, अवर्ण वाली है, वेटलेस है, उसका कोई वजन नहीं होता, ना तो उसमें कोई भार है, ना आत्मा में कोई छांव पड़ती है। आत्मा इन सबसे पृथक है। ऐसी वह आत्मा नित्य स्वरूप है। शरीर का चिंतन करते करते आत्मा का चिंतन हो जाता है, क्योंकि शरीर से विपरीत गुण वाला हमारा आत्मा है। शरीर जो है वो अनित्य है, छूटने वाला है। सो ठीक उसके विपरीत नित्य हमारी आत्मा है। यह शरीर अशुभ है, ठीक इसके विपरीत हमारी आत्मा स्वरूप है। यह शरीर अशरण है, हमारी आत्मा शरण है। यह शरीर दुखरूप है, हमारी आत्मा सुखरूप है। यह जो शरीर है वह संसार की वृद्धि का कारण है, आत्मा मोक्ष का कारण है। शरीर कर्मबंध कराने वाला है, आत्मा कर्मबंध से छुड़ाने वाली है। आत्मा शाश्वत है, एक है, निर्ममत्व भाव वाली है। हमारी आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है जैसे भगवान का स्वरूप।
हमारी आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। वर्तमान में कर्मों के कारण दुख उठा रहे हैं। जब हम शरीर की सेवा में लग जाते हैं तब कर्म का बंध होता है। जब हम शरीर से ऊपर उठ करके आत्मतत्व के बारे में विचार करते हैं, कर्म में ढीली पड़ने लगते हैं, कर्म छूटते चले जाते हैं। आत्मा ऐसी कोई वस्तु है, यह श्रद्धा का विषय है। आत्मा न खाती है न पीती है। यह तो शरीर का संयोग है, इसलिए उसे इस प्रकार का करना पड़ता है। आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा कभी जन्मती नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा का कोई बचपना नहीं होता, कोई जवानी नहीं होती, कोई बुढ़ापा नहीं होता। आत्मा तो आत्मा है। छोटापन, बड़ापन, ये सब शरीर के आधार पर हुआ करता है। आत्मा में कोई व्याधि नहीं होती। आत्मा न तो युवक रूप है, न बालक रूप है, न वृद्ध रूप है, न किसका जन्म न मरण। भय किसकी चीज का, व्यथा किस चीज की? रोग नहीं तो व्यथा नहीं, जन्म मरण नहीं तो दुख नहीं। ये आत्मा तो निरंतर सुख का अनुभव करने लगी। आज तक हमने दुनिया के पदार्थों को अच्छा माना है, आत्मा को घटिया माना है, सबका ध्यान दिया पर आत्मा का ध्यान नहीं दिया। आत्मा ही हमारे लिए सब संपदाओं को देने वाली है। आत्मा में ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उत्पत्ति होती है। इसलिए आत्मा ही रत्नात्रय स्वरूप है, आत्मा ही मोक्ष मार्ग स्वरूप है। इस आत्मा के द्वारा ही हम मोक्ष मार्ग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस आत्मा के द्वारा ही हम विषयों से बचते हैं, मोक्ष मार्ग को जानते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु हो जाया करता है। हमारी आत्मा कर्म बंधन सहित होने से इस संसार में दिखता है, लेकिन जैसे हम आत्मानुमुखी होंगे, कर्म अपने आप आकर के चले जाएंगे। अब थोड़ा सा मौन रहते हुए, कुछ भी चिंतन न करते हुए, शरीर से पृथक हमारी आत्मा है ऐसा महसूस कीजिएगा। आपको थोड़ा थोड़ा आंखों के सामने सफेद सफेद सा दिखाई दे रहा होगा। चारों तरफ ऐसा लग रहा होगा जैसे कुछ बादल का निर्माण हो गया, लेकिन ध्यान रखो, इस सफेद हमारा कोई भी ज्ञान नहीं है। ये आत्मा नहीं है कि सफेद पीला दिख रहा है तो ये आत्मा है, नहीं। ये तो मां नेत्र बंद होने के बाद रिफ्लेक्शन जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि आत्मा रूप रंग गंध से रहित है। जो बॉर्डर जैसे नजर आ रही है, इस शरीर की शून्यता है। शरीर आत्मा का ध्यान जब होता है,
जब हम आसन तक को भूल जाएं कि हमारी कौन सी आसन में सामायिक हो रही, दिशा को भूल जाएं कि हम किस दिशा में बैठे हुए हैं, समय को भूल जाएं कितना बजा हुआ है, ऐसे लीन हो जाए आत्मा में, बाहर की ध्वनि ही शांत हो जाए, बाहर का कोलाहल शांत हो जाए, आत्मा शुद्ध स्वरूपी है, निरंजन है, निराकार है। ये विज्ञान है, अलग है, अलग है, ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं। इसी को आश्चर्य में विज्ञान कहा, और जिसको ये विज्ञान हो जाता है वह शब्द दृष्टि हो जाता है। आत्मा को अलग, शरीर को अलग, सद्भान का विषय बनाता रहता है। शरीर से ममत्व भाव हटाते हुए आत्मा की ओर आता जाता है। बाहर के परिसर का अनुभव नहीं होता। मकान की खिड़की दरवाजे बंद हो जाने के बाद मालूम नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है। ऐसे ही 5 इंद्रियों मन बस में हो गए, बाहर क्या हो रहा है इससे अनभिज्ञ हो जाता है। तो जैसे अनभिज्ञ हुआ वैसे ही संवर सहित निर्जा शुरू हो जाती है। नूतन कर्म आते नहीं, अंदर बैठे कर बाहर निकलने। अहो यह तत्व आत्मतत्व जिससे हम अनभिज्ञ थे, आज हमने से जाना। यह आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति रखती। इस आत्मा में अनंत गुण विद्यमान है। कोई भगवान जन्म से पैदा नहीं होता। आत्मा की शक्ति को प्रकट करते हुए भगवान बनता है। हम भी इस शक्ति को पहचान नहीं है। ये शरीर बाहरी खोखा है, अंदर बैठा हुआ आत्मा चोखा है। तो मुझे प्रतिदिन इस आत्मा का ध्यान करना। कुछ समय के लिए शरीर कब हिलता है इस पर ध्यान दीजिएगा, आपका आत्मा पर ध्यान अपने आप पहुंच जाएगा। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शरीर हो ही ना, आत्मतत्व की प्रतीत हो रहा है। उस आत्मतत्व का विशेष रूप से चिंतन करने वाला जीव पर पदार्थों से ममता रहित हो जाता है।
आत्मा का चिंतन करने से पाप कर्म नजदीक नहीं आते। आत्मा का चिंतन करने से शरीर के विकल्प समाप्त हो जाते हैं, शरीर की पीड़ा महसूस नहीं होती, सहनशीलता बढ़ती है, आत्मा की शक्ति प्रखर होती है। हमारी आत्मा में आत्मा के द्वारा ही विशेष ऊर्जा का संचय हो चुका है। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है और अपने अपने हथेली को अपने अपने दाएं बाएं नेत्र पर रखना है। और जो आपने अभी ध्यान करते हुए ऊर्जा अर्जित की है उसको पूरे शरीर में ले जाना है। पूरे शरीर का आप स्पर्श कर सकते हैं। कैसा लगा आत्मा का ध्यान? बोलो पार्षद भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।